सिंह राशि वालों के लिए अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो यह महीना ऐसा है कि चुनौतियां लेकर आ रहा है। नौकरी करते हैं तो शुक्र महाराज जी जो आपसे अष्टम भाव में यानी कि पंचम भाव में महीने की शुरुआत मंगल के साथ है, वो आपसे बार बार यह बात कर रहे हैं कि जो नौकरी तुम कर रहे हो ना अभी, इसमें तुम्हें लाभ नहीं होगा। तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि यह नौकरी चेंज करनी है, लेकिन कुछ समय में देख रहा था कि कोई कुछ आ ही नहीं रहा था कि जिसमें हाँ, आप चेंज करें। लेकिन अब बहुत अच्छे समय आ रहा है आपके लिए, जब आप इन चुनौतियाँ जो आपकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, उसमें अगर आप नौकरी में बदलाव अगर आप चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और जो लोग नौकरी नहीं करना है, वो नौकरी में अब तक इंटरव्यू में सफल नहीं हो रहे थे या बार-बार किसी पॉइंट पे आकर वे रह जा रहे थे, तो इस दौरान आपको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो रही है, मतलब नौकरी में बदलाव भी हो सकता है, अक्सर अच्छे मिल सकते हैं, साथ-साथ आप का जो नौकरी की स्थिति है, जो नौकरी नहीं लग रही है, उसमें भी आप रह सकते हो। छठवें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति से आपका जो दिमाग है, वह इस समय इंटरव्यू में बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जो लोग दे रहे हैं इंटरव्यू सरकारी नौकरी के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र छठे भाव में आएँगे, जो अगेन षड्यंत्र आपको में फँस सकते हैं, यानी कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार जो है वो भी आपके खिलाफ हो सकता है, जिससे मन परेशान हो सकता है। हालाँकि आप परेशान ना हो, अपने कर्म पे आपने डटे रहें, क्योंकि यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ हर समय तुमने रोते रहेंगी या फिर हर समय आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। व्यापार अगर करते हैं तो सत्ता भाव के स्वामी शनि महाराज सत्ता भाव में विराजमान है, जो कि धीरे-धीरे उन्नति आपके लिए लेकर आ रही हैं और भारी माध्यमों से आपको सफलता दे रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में कुछ यात्राओं के योग भी बना रही हैं और ये यात्राएँ जो होंगी वह दूरगामी होंगी, यानी कि आने वाले भविष्य में आपको यहाँ पर लाभ देने वाली होगी। अब पैसों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पैसे में भी बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अपने को एक ही लेवल बनाइए अपना और उस लेवल के हिसाब से करिए। आपके घर में जिस चीज़ की पूजा होती है, जिनकी भी पूजा आप करते हैं, जिनकी भी भक्ति आप करते हैं, वो पूरे दिल से करिए, सिर्फ दिखावट के लिए मत करिए। आर्थिक रूप से भी महीना देखा जाए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा शुरुआत में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मंगल और शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपकी एकादश भाव को देखेंगे तो आमदनी में ज़्यादा बढ़ोतरी के योग बन जाएंगे। और ये वही समय होगा जब आप नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी और नौकरी आप चेंज कर लेंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप उसको ध्यान नहीं देंगे, तो खर्चे भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शुक्र छठे भाव में आकर द्वादश भाव को दृष्टि डाल रही हैं, जिससे आमदनी के साथ साथ आवासी भी कर रही हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि खर्चा उतना ही करें जितनी आपके जेब में पैसे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या अगर आप उधार लेकर कुछ काम करते हैं या फिर पर्सनल लोन उठाकर आप खर्चा कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ पागल आदमी कोई नहीं है। वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी ये राशि इस महीने यही दिखा रही है। दूसरे भाव के केतु विराजमान होगा, जो धन लाभ के दृष्टिकोण से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। राहु के अष्टम भाव में होने के कारण धन हानि के योग बनाएगा, जो निवेश करते समय, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको किसी ने बोल दिया कि ट्रेडिंग कर लेते हैं चलो, तो मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो आप जल्दी उठ के कि हाँ यार ट्रेडिंग करेंगे आप तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ा दिमाग से करिएगा, नहीं तो आपको परेशानियों का सबक बन जाएगा। इस महीने आपको अच्छे लाभ मिलेगा, बस लाभ को किस तरह से आप चलाना है, ये आपको सूझबूझ पर आपके दिमाग के ऊपर रहता है। अब आइए बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया ये बात आप सोचिए, क्योंकि इतनी कि स्पष्ट बातें आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके साथ होनी है इस महीने में। देखिए, छठे भाव के सूर्य बुध की जो स्थिति है वो शारीरिक और मानसिक समस्या आपको देगी, लेकिन मंगल और शुक्र के छठे भाव में आपको थोड़ा बहुत ऐसा करेगी कि धीरे धीरे समस्याओं को दूर भी करेगी। तो एक तरफ आप समस्याएं आ रही हैं, धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि आप घरेलू उपचार करते हैं, खासतौर पे सिंह राशि वालों के साथ होता है कि वह घरेलू उपचार करने में ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे घरेलू उपचार थोड़ा सा ना करें, क्योंकि इससे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे आप।
अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठकर आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे जो थोड़ा-सा आपको परेशान बनाएँगे चीज़ों के लिए। अब उस बारे में बात करना चाहूँगा जो इसके बारे में बहुत सारे लोग इच्छुक रहते हैं कि प्रेम कैसा रहेगा? देखिए प्रेम संबंध इसकी शुरुआत बहुत सुंदरता के साथ होगी। बहुत ज़्यादा रोमांस से भरे रहेंगे, दिल में पता नहीं कितना ज़्यादा रोमांस लेकर घूमेंगे आप और कोशिश करेंगी बस ये सामने वाले को प्रपोज़ कर दें। लेकिन थोड़ा-सा ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अहमियत देते हैं, तो आपको ठोकर मार दिया जाता है। तो ऐसे में पहले चेक कर लें कि सामने वाला प्यार-व्यार करता भी है कि नहीं आपसे या सिर्फ़ दोस्ती निभा रहा है। तो हालाँकि साइंस ऐसे दिखाई देते हैं कि आप इसी करीब महसूस करेंगे, एक-दूसरे को रिश्ते में लोट-पोट होते हुए दिखाई देंगे। इससे आपको प्रसन्नता भी होगी। लेकिन एक पहलू जो मैंने आपको बताया है कि वो भी ज़रा इम्पोर्टेंट है, उससे आपको ध्यान रखिएगा। अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो कुछ रिश्ते बहुत ज़्यादा परिपक्व हो रहे हैं यानी मैच्योर हो रहे हैं और आपके लिए वह अनुकूलता लेकर आ रहे हैं। जो समस्याएँ जो आपके साथ ग्रह-क्लेश हुए थे, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो थोड़ी कम होती दिखाई देगी और एक इंडिपेंडेंट सोच आपके मन में आएगी। जीवन साथी के प्रति समर्पित होते हुए दिखाई देंगे और उत्तरार्ध में 13 तारीख के आसपास सूर्य के 7वें भाव में जब गोचर होगा शनि के साथ आएंगे और फिर 20 तारीख को बुध कुंभ राशि में 7वें भाव में आ जाएंगे। थोड़ा विवाद इस समय होना ना, टकराव की स्थिति थोड़ी बहुत आएगी, पैरेलल चलेगी चीजें। तो पैरेलल चेक कर लेंगे सामने वाला भाई प्यार में है आपकी या नहीं है, मतलब से है, इस चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव के मंगल पंचम भाव में रहकर आपके प्रेम और सहार देंगे घर के अंदर और पूरे महीने केतु की दृष्टि परिस्थिति है वो बीच में थोड़ा-सा नाजुकी देगी, भाई बहनों के साथ थे और आप की बातों के गलत अर्थ जैसी चीज़ें हो सकती है, बात का बदंगल बन सकता है। लेकिन ये घरेलू बातें हैं, इनको आप मैनेज कर लेंगे और इसमें बस इतना सा कहूँगा कि थोड़ा-सा सिंह राशि वालों आपको गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कंट्रोल कर लेना, पारिवारिक जीवन आपका संभल जाएगा। पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा चिंता वाला विशेष समय हो सकता है, तो उनके स्वभाव पर, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव उनका हो रहा है। अब समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, चैलेंजेज है तो कुछ उपाय भी होंगे। उपाय बहुत आसान है, कुत्तों को कुछ ना कुछ दीजिए। जो आपके सड़क के कुत्ते होते हैं उन्हें रोटी बना कर दीजिए, बेहतर रहेगा। और गीले चावल सरस्वती माता को भोग लगाएं और बृहस्पतिवार वाले दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अपने मस्तक पर अगर सैफ्रॉन यानी कि केसर का तिलक अगर आप लगाएंगे तो बेहतर आपके लिए रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नमस्ते वाली और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।